Hello children, good morning to all and welcome in हिंदी क्लास ऑफ KG2। बच्चों, आज हम आपको एक नई मात्रा समझाने का प्रयास करेंगे और उसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब जो हम मात्रा समझाने जा रहे हैं वो दो जैसे एक तो है अंक की मात्रा और एक होती है चंद्र बिंदु की मात्रा। तो ये दोनों ही मात्राएं आपके कोर्स में हैं और इन दोनों मात्राओं में बहुत थोड़ा ही डिफरेंस होता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, तो आज हम अंक की मात्रा समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। देखिए, अंक जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, ये कौन सा अक्षर है, अंक। अब देखिए, अंक का जो यूज होता है, अंक का यूज होता है, कैसे बोला जाता है। जब अंक बोला जाता है तो आपको लगता है कि वो नाक से बोला जा रहा है, अंक। ठीक है ना, लेकिन वो नाक से नहीं बोला जाता है। इसका यूज कैसे, किस लिए किया जाता है। और ये देखिए, अंक अक्षर जो है, जैसे हम कोई भी ये किसके, ये एक व्यंजन होता है, जैसे इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहा जाता है ये। ठीक है, चंद्र बिंदु जो होता है वो अनुनासिक स्वर होता है, लेकिन ये अंक जो होता है वो अनुस्वार कहलाता है। और ये जो है किसके लिए यूज होता है, ना, म। ठीक है, इन सब अक्षरों को जब बोला जाता है, जैसे मान लो ना ही लो तुम, ना अक्षर जब हम बोलते हैं तो इसको बोलने में मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, जैसे ना। ठीक है, अब ना को अगर हम आधा ना बनाएं, ना को हम अगर कम देर के लिए बोलना चाहें, बहुत थोड़े समय के लिए, आधे सेकंड के लिए ना, तो हम ना नहीं बोल सकते हैं ये जो आधा ना होता है ना, इसी को लिखने के लिए हम आधा ना की बजाय हम क्या लिखते हैं, अंक की मात्रा लगा देते हैं। किसी भी अक्षर के ऊपर जब हम ये ऊपर एक डॉट बना देते हैं तो वो अंक की मात्रा हो जाती है। और ये किसके लिए यूज होता है, आधा ना के लिए। कैसे, इसको भी समझिए, हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे कि अगर हमको लिखना रहे कि मंद, एक शब्द है मंद, मंद का मतलब होता है धीमा। ठीक है, तो हम मंद कैसे, जैसे या अब इसको हम मंद को मनद तो लिख नहीं सकते हैं, मनद लिख देंगे तो ये मनद पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये पूरा ना है। लेकिन यहाँ पे ना नहीं लिखना, थोड़ा कम समय के लिए न शब्द आ रहा है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, या तो ऐसे हम लिखें म, फिर आधा ना लिखें, फिर द लिखें, इस तरह लिखें, तो ये मंद, ये शब्द सही है। लेकिन इसी आधा न को बजाय यहां लिखने के अगर हम म के ऊपर ये मात्रा लगा देते हैं, ये डॉट लगा देते हैं और द लिख देते हैं, तो भी ये सही होता है। तो ये भी मंद ही कहलाता है। इसी अंक को लिखने के लिए हम लोग ऐसे भी, यही अंक की मात्रा आधा ना होती है। समझ गए बच्चों? तो ये अंक की मात्रा होती है। और ये गले, मतलब ये गले में जो जीभ के आगे वाले हिस्से से, तालू के आगे वाले हिस्से से बोली जाती है। ठीक है, जैसे मंद, गंध, शंख, रंग, पंखा, लंगूर। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से कोई भी अक्षर है, आधा ना की जगह आप ये मान के चलिए कि आधा ना जो है वही अंक की मात्रा होता है। आधा ना इस तरह से लिखने के बजाय ये अंक की मात्रा लग जाती है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से माँ में भी आधा माँ की जगह भी यूज होता है, जैसे कंबल। अब हम ऐसे तो कमबल, तो कमबल जैसे ये है, ये लिखा तो कमबल है, लेकिन ये कमबल हो गया, माँ ज्यादा देर के लिए बोल दिया गया, तो ये गलत है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिखें, क आधा म, ब
ल, तो ये कंबल हो गया। लेकिन इसी आधा म के लिए हम अंग की मात्रा का यूज करते हैं, जैसे क पर अंग की मात्रा कम, ब और ल, कंबल। ठीक है बच्चों, लेकिन ये हर आधे अक्षर के लिए नहीं यूज होता है अंग की मात्रा। ये केवल जैसे आधा, जैसे न है ना, न, म, अणा, इया, अंगा, ये जो अक्षर हैं इनके लिए इनको जब बहुत कम समय के लिए बोला जाता है, बहुत ही कम समय के लिए इसको उच्चारण किया जाता है, तब इसकी जगह तब इन अक्षरों के लिए ही अंग की मात्रा का यूज होता है। समझ गए बच्चों? और ये आपको अभी हम बुक में कुछ शब्द जब समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अंग की मात्रा, और ये आप याद रखिए कि अंग की मात्रा कहाँ लगाई जाती है, हमेशा हर अक्षर के ऊपर। जैसे अगर ल है तो ल पर अंग की मात्रा कहाँ लगेगी, ये इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर। अगर हम ये ऊपर एक डॉट बना देते हैं तो ये अंग की मात्रा कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि सबको ये समझ में आ गया होगा अंग की मात्रा। और अब हम लोग जब बुक में कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे तो हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम इसको पढ़ने की और समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग बुक में देखिए। चलिए आप सभी लोग अब अपनी प्रगति प्रवेशिका बुक निकालिए, पेज नंबर 41। इसमें ये देखिए, ये अंग की मात्रा है और इसमें ये देखिए अंग अनुस्वार होता है और इसकी मात्रा ऐसे लगाई जाती है। किसी भी अक्षर के ऊपर जब एक डॉट बना दिया जाता है और वो लाइन से ना बहुत ज्यादा ऊपर होता है, ना बहुत लाइन से एकदम चिपक जाता है, लाइन के थोड़ा सा ऊपर होता है, ये गैप दिखना चाहिए, तो ये अंग की मात्रा कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ब प्लस अंग इज इक्वल टू बन, फिर क प्लस अंग इज इक्वल टू कंग, फिर त प्लस अंग इज इक्वल टू तंग। ठीक, अब इसमें आधा अंगा या आधा इया या आधा अड़ा छुपा होता है ना, उसकी जगह पे ही इस अंग की मात्रा का यूज होता है, या आधा ना या आधा म। तो अब हम लोग देखिए आगे के अंग की मात्रा वाले कुछ शब्दों को पढ़ते हैं और अभ्यास करते हैं उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये चित्र वाले शब्द हैं कुछ, फिर उसके बाद बिना चित्र के शब्द होंगे। ब पर अंग की मात्रा बन, द र, बंदर। ठीक, क पर अंग की मात्रा कंग, घ पर आ की मात्रा घा, कंघा। इसमें अंगा का यूज हुआ है, आधा अंगा आधा ना। ठीक है, इस तरह से अंग की मात्रा के लिए आधे अक्षर के लिए ये यूज होता है। फिर प, त पर अंग की मात्रा तंग, पतंग। तो ये हो गए चित्र वाले शब्द। अब बिना चित्र वाले शब्दों को हम पढ़ेंगे कुछ, जैसे ह पर अंग की मात्रा हंस, हंस। ग पर अंग की मात्रा गंग, ग पर आ की मात्रा गा, गंगा। ल पर अंग की मात्रा लंग, क पर आ की मात्रा का, लंका। स पर छोटे ऊ की मात्रा सु, र पर अंग की मात्रा रंग, सुरंग। र पर अंग की मात्रा रंग, रंग। प पर अंग की मात्रा पंख, पर आ की मात्रा खा, पंखा। झ पर अंग की मात्रा झंड, पर आ की मात्रा डा, झंडा। झ पर अंग की मात्रा जंगल, जंगल। श पर अंग की मात्रा शंख, शंख। ल पर अंग की मात्रा लंग, पर बड़े ऊ की मात्रा गूर, लंगूर। ग पर अंग की मात्रा गंध, पर आ की मात्रा दा, गंदा। म पर अंग की मात्रा मंगल, मंगल। द पर अंग की मात्रा दंग, पर आ की मात्रा गा, दंगा। अपर अंग की मात्रा अंग, पर बड़े ऊ की मात्रा गू, र, अंगूर। स पर अंग की मात्रा सन, स पर आ की मात्रा सा, र, संसार। श पर अंग की मात्रा शंकर, शंकर। ग पर ए की मात्रा अंग की मात्रा गेंद, गेंद। प
तपरंग की मात्रा तंग, ग पतंग। फिर बपरंग की मात्रा बंदर, बंदर। फिर लास्ट वर्ड है कपरंग की मात्रा कंग, घपरा की मात्रा घा, कंघा। ये जो है आपके अंक की मात्रा से रिलेटेड कुछ शब्द हैं जो आपके श्रुतलेख में आते हैं। श्रुतलेख में ये बोले जाते हैं डिक्टेशन में। तो ये डिक्टेशन वर्ड्स भी होते हैं, इनका डिक्टेशन भी लिया जा सकता है। और ये जब तक आप इन वर्ड्स को पढ़ने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप आगे बुक रीडिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। और सही मात्रा भरो, अक्षर और मात्रा भरो, ये सब एक्सरसाइजेस करने के लिए ये वर्ड्स पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ओके बच्चों, तो इन वर्ड्स की रीडिंग के बाद हम लोग कुछ वर्क अपना हिंदी की CW कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको अंक की मात्रा से रिलेटेड वर्ड से कुछ चित्र बनाने का अभ्यास करवाएंगे और क से 11 तक अंक की मात्रा लिखने का अभ्यास करेंगे। तो कॉपी सब लोग अपनी CW की हिंदी की निकालेंगे और इसमें न्यू पेज पर आप लोग ये इस तरह से अंक बना लेंगे। 1 2 3 लाइंस में ये अंक बनाएंगे और उसके बाद उसकी मात्रा बनाएंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, ये आप कलर पेंसिल से बना सकते हैं। अब देखिए, हम दो चित्र आपको बता रहे हैं जो आपको बनाने हैं अंक की मात्रा से। जैसे अंक की मात्रा से झंडा भी होता है ना, लंगूर भी होता है, अंगूर भी होता है, पतंग भी होता है। तो हम पतंग बनाना बताते हैं आपको। एक पतंग तो आप सबको इजी है बनाने के लिए। इसमें क्या करना है आपको, पहले एक ऐसे करके 1 2 3 लाइन से आप ऐसे करके ऐसे लेके आएंगे, स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट साइड में, और एक इस पॉइंट से ही एक स्लैंटिंग लाइन इस साइड में ले आएंगे। ठीक है, फिर ये जो लाइन यहाँ पे आप ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल के नीचे एक ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे, जैसे ये पॉइंट है ना, अब यहां से 1 2 3 यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। 3 या 2 लाइन ही करिए, 1 2। अब इस पॉइंट पे आप इधर से मिला दीजिए इसको और इस पॉइंट को इधर से मिला दीजिए। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों पॉइंट जो है इसको मिला दीजिए ऐसे। ठीक, अब इस पे एक छोटा सा ट्रायंगल और बना दीजिए यहां से, इसी पॉइंट से ऐसे। हो गया, तो ये पतंग का शेप आ गया आपका। पतंग की डोरी बना दीजिए यहाँ पे ऐसे सुंदर सी। ठीक, यहाँ पे झालर बना दीजिए पतंग की। जब आप पतंग उड़ते देखते होंगे आसमान में तो खूब सुंदर रंग बिरंगी पतंग दिखती है ना, तो वो ऐसे ही होती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पतंग। अब इसके आगे आप इसका स्पेलिंग लिख दीजिए, शब्द लिख दीजिए। तपरंग की मात्रा तंग, ग, पतंग हो गया। अब दूसरा चित्र जो है आपको वो भी आसान है। उसको बनाने के लिए चलिए शंख बनाते हैं। ठीक है, शंख कैसे बनाना है, अब देखिए, आप यहां से क्या करेंगे, इस लाइन से ऐसे करके छोटा सा ऐसे करके ऐसे ले आएंगे ऐसे, और थोड़ा सा इधर मैंगो वाले शेप की तरह ऐसे इधर टर्न करेंगे लेफ्ट साइड में। फिर इसको पतला सा ऐसे लाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे कर लेंगे। ये हो गया। अब इसी पॉइंट से यहां से ही एक और बनाएंगे ऐसे ही, इसको टच करते हुए इसको ऐसे ले आके ऐसे करके इसको ऐसे जोड़ देंगे इस पॉइंट को, और ये वाला पॉइंट को पूरा ऐसे करके ऐसे ले आएंगे। ठीक है, अब यहां से ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे मिलाते जाएंगे ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये बन गया आपका शंख। ठीक, ये शंख बन गया। अब इसकी भी स्पेलिंग यहाँ पे लिख दीजिए। शपरंग की मात्रा शंख, शंख। ठीक है बच्चों, तो ये दो पिक्चर बनाएंगे और इसको आप अपने मन पसंद रंगों से
कलर कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे ये हेडिंग डालेंगे, क से लेकर ज्ञ तक अंग इज इक्वल टू अंग की मात्रा। ये हेडिंग डालेंगे और हम लोग अंग की मात्रा लगाएंगे। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के मार्जिन लाइन के पास से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे कि कैसे अंग की मात्रा हर अक्षर पे लगानी है। देखिए इस तरह से पहले आप लोग क से ज्ञ तक सभी अक्षरों को लिख लेंगे पूरी, ठीक है। और उसके बाद हर अक्षर पे देखिए कैसे लगाना है। और अंग की मात्रा लगाने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे लगाएंगे, लाइन के एकदम पास में लगाना है, ऐसे का पर अंग की मात्रा कंग, ठीक है। ख पर अंग की मात्रा इस तरह से लगेगी, फिर क पर अंग की मात्रा, फिर घ पर अंग की मात्रा घंग। अंगा और इया पर मात्रा नहीं लगती है, ये तो सभी को मालूम है। बाकी सभी अक्षरों पर ऐसे हर अक्षर के ऊपर जो है ये मात्रा अंग की लगानी है। तो अक्षर जो है उसकी लाइन जो ऊपर वाली खींचती है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही अंग की मात्रा लगाई जाती है। ये नहीं कि मात्रा यहाँ लगाने लेकिन आप इतने लाइन पे लगा दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को हर अक्षर पर अंग की मात्रा लगा के ये पूरा करना है, ठीक है बच्चों, इस तरह से। और कोई भी मात्रा को डॉट की तरह ही सब लोग लगाएंगे, जैसे हम लगा रहे हैं। इस तरह से नहीं कि आपने मात्रा को ऐसे लगाया है, ठीक है। ये जो इस तरह से ये जो डॉट ये बनाया जाता है, ये नहीं बनाना है आपको, मात्रा ऐसे डॉट बना के लगानी है, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये सही है, इस तरह से मात्रा मत लगाइएगा। तो इस तरह से आपको हर अक्षर पर क से लेके ज्ञ तक अंग की मात्रा लगा देनी है, ओके बच्चों। और आज का आपका असाइनमेंट यही होगा, इसको देख लीजिए कि आपको अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना है। और उसके बाद हिंदी की CW कॉपी 2 में आपको ये अंग की मात्रा वाले चित्र बनाकर क से ज्ञ तक उसको लिखना है, अंग की मात्रा को लगाना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अच्छे से अपना काम कीजिएगा। इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।